संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। आज फिर से महाराज जी का प्रेरणा हुआ, आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। श्री सदगुरु भ्योनो भक्ति योगाश्रम खलवा का शिष्य मैं दुबे जी, मैं सभी अपने श्रेष्ठ गुरु भाई जो भी मेरे बाद दीक्षा लिए हैं, मैं सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग महाराज जी के सत्संग में आइए, महाराज जी की चर्चा सुनिए और इस चर्चा को इतना ना आप लोग आगे बढ़ाएं कि पूरे भारत में ये लोग जाने कि खलवा धाम भी एक तपोभूमि है, कोई कमी नहीं है। वह जो है वो एक तपोभूमि है, वहां उस धरती को तपाया गया है, मालिक ने उस धरती को तपाए हैं तपस्या करके। रोहित बाबू भी आ गए, चंदन जी भी आ गए, ये नित्यानंद तिवारी जी भी आ गए, नित्यानंद तिवारी। चलिए अच्छा है, सारे लोग धीरे 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 आ जाएंगे। रंजना जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। अब हम लोग सर्वप्रथम अपने माता पिता और उसके बाद अपने गुरुदेव, जो भी लोग गुरु किए हैं वो लोग अपने माता पिता और अपने गुरुदेव की वंदना स्टार्ट करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरु कृपा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। बाबू भी आ गए। चलिए सारे लोग धीरे 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 आ जाते हैं, आना ही है। बस कर्म करते रहिए। कहे हैं कि कर्म किए जा फल की इच्छा ना करना इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देंगे भगवान। यह है गीता का ज्ञान। कर्म प्रधान है। ये जो हम लोग हैं ना धरती पे, इसका नामकरण हुआ है मृतलोक, यानी कि जो यहां से मृत्यु को प्राप्त हो गए वो लोक में ही रहेंगे, और जो उस परम धाम पर चले गए उनका कल्याण हो गया। तो कर्म करना पड़ेगा। कर्म करते हुए आप अगर वीर गति को प्राप्त होते हैं तो आप शहीद कहलाएंगे। कोई नुकसान नहीं होगा भाई, किसी का नुकसान नहीं होगा। ये प्राकृतिक बैठी है, आईने की तरह वीडियो चला रही है, कहीं से कोई दिक्कत कोई दुविधा कुछ नहीं है। इसलिए कर्म करते रहिए। कंचना जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। देखिए कंचना जी कमेंट में लिखी थी आज दिन में कि वो जो 5 तत्व है वो हम लोगों में कहाँ है। रह रहे कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा होता है ना। बहुत हम लोग जब बच्चे थे तो उस जमाने में वो शादी विवाह में लाइट की व्यवस्था नहीं था, तो टंकी लोग लेकर जाते थे। क्या पता आप लोग देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे।
टंकी जाता था जिसमें हवा भरा जाता था, मेंटल मेंटल लगता था उसमें, और वो मेंटल में वो जलता था रात भर। टंकी इतनी बड़ी रहती थी, उसमें तेल डाला जाता था उस जमाने में। और जब भी टंकी का लाइट कम होता था ना, तो उसमें जाके हवा भरा जाता था। आज वो टंकी मुझे याद आया, जब मैंने इनका कमेंट पढ़ा तो मुझे याद आया कि जब समय पर थोड़ा थोड़ा कुछ देना जरूरी है, इसलिए कि सामने जो बैठे हैं उनको यह अनुभव हो कि भाई हम जहाँ बैठे हैं, क्या पता यहाँ कुछ है भी, आखिर सिर्फ ऐसे बैठे हैं। तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा भी कुछ चाहिए, जिससे ये अनुभव हो कि नहीं है, कुछ तो मिलेगा, हम ऐसे नहीं बैठे। तो आज उस पर भी चर्चा होगी कि वो पांचों तत्व में किस तत्व का स्थान कहाँ है हमारे शरीर में। अग्नि, जल, वायु, धरती, आसमान, ये जो पांचों तत्व है, ये पांचों तत्व कैसे इसको बनाया गया है। होता है ना कि मकान है तो आप मकान साबित कर दीजिए, नहीं साबित होगा। आप जहां उंगली रखेंगे, अगर दीवार पर रखते हैं तो उसका नाम दीवार है, और बोलेंगे कि ये क्या है, तो प्लास्टरा पर आप उंगली रखे हैं। प्लास्टरा को हटा दीजिएगा और फिर उंगली रखिएगा तो लोग कहेंगे कि ईंट पर ही उंगली रखे हैं। और दोनों ईंट के बीच में उंगली रखेंगे तो लोग कहेंगे सीमेंट बालू पे उंगली रखे हैं। मकान कहाँ है? यानी कि जिस तरह से मकान सब कुछ मिला करके मकान बना है, उसी तरह से यह पांचों तत्व मिला करके ये शरीर बना है। शरीर इसमें कहीं नहीं है भाई। जो लोग कहता है ना कि ये शरीर है, सब मिला करके जब बना तो उसका एक नाम दिया गया शरीर, मानव रूपी शरीर। लेकिन इसमें जहां भी आप उंगली रखेंगे वह पार्ट्स है। और जब पार्ट्स की जानकारी होगी तो होगा कि इस पार्ट्स को क्या क्या मिलाकर तैयार किया गया है। तो सामग्री पर जब आप पहुंचेंगे तब न जानेंगे कि इसमें वो कहाँ है। इसी के अंदर न है परमात्मा का जो अंश है, ईश्वर का जो अंश है, वो इसी शरीर हुआ में है, कहीं बाहर तो नहीं है। मैंने सत्संग में भी बोला था कि अगर बजरा, बलटाउन, मक्का, गेहूं सब एक में मिला दीजिए और उसमें एक सरसों का दाना रख दीजिए और उसको फेंट दीजिए, और किसी से कहिए कि इसमें सरसों का दाना निकाल लो, निकाल पाएगा? उसके लिए उसको बहुत मेहनत लगेगा। और सारा अन्न को अलग अलग करेगा। जिस तरह माताएं बहनें चावल के आंकड़ी निकालती हैं, वो लोग खाना बनाने से आधा घंटा 1 घंटा पहले थाली में लेकर बैठ जाते हैं लोग, और वो लोग बिनना स्टार्ट कर देती हैं। मेहनत पड़ता है उसमें, इसलिए कि उनको याद रहता है कि एक अंकड़ी का दाना अगर दांत पे गया तो दांत टूट जाएगा, और जब दांत टूटेगा तो उनको परेशानी होगा, उनको परेशानी होगा तो सारे परिवार को परेशानी होगा। तो मेहनत कर लेती हैं, तब हम लोग भोजन बढ़िया मिलता है तो कहते हैं कि भोजन अच्छा है। तो मेहनत करना पड़ेगा। सेम उसी तरह से जब हम मेहनत करेंगे, अपने शरीर के बारे में जब जानेंगे, जब सबको अलग अलग कर देंगे, और जो मेन बचेगा वही तो है। आएगा कि नहीं वह चीज? अभिमन्यु बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। जब सब कुछ हम अलग करेंगे और जो सार बचेगा वही तो है। कोई बड़ा चीज नहीं है भाई। नहीं जानने वाले के लिए पहाड़ है, और जल्दी कोई बताता नहीं है कि अगर बता देंगे तो यह भी हमारे जैसा हो जाएगा। तो जब हमारे जैसा हो जाएगा तो फिर कुछ तो असर पड़ेगा, कुछ तो असर पड़ेगा। इसलिए सब कोई नहीं बताता है, बिरले कोई मिलेंगे सदगुरु जो बता देंगे। और सदगुरु के आड़ में बहुत से लोग जीते हैं कि लोग हमको सदगुरु कहें। बहुत से लोग हैं।
होता है ना, एक अच्छे आदमी के साथ 10 खराब लोग भी रहते हैं तो उनका कल्याण हो जाता है, ऐसे ही होता है। लेकिन प्राकृतिक भी बहुत चतुर है, वो भी समय का इंतजार करती है। विचार करने वाली बात है कि भाई प्राकृतिक किसी को नहीं छोड़ी है, सबको दूध का दूध पानी का पानी कर दी है। आज से नहीं, आज से होते आया है ये। फिर भी हम इंसान नहीं समझ पाते हैं। हम समझते हैं कि नहीं हम सही हैं, हम जितना में है उतना में सही हैं। और जब पढ़ता है तब महसूस होता है कि हमने कहा। संगीता जी भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। देखिए संगीता जी का शिकायत रहता है कि हम हमेशा पहले आते हैं और बाद में नाम लेते हैं। कोई बात नहीं है, आप सबसे पहले हैं, आप तो शक्ति हैं। आप जो भी हमारे धरती पर माताएं हैं, जो भी नारियां हैं, वह शक्ति हैं। उन्हीं की बदौलत आज पूरा सृष्टि चल रहा है। तो भाई उनको तो आगे रखना ही पड़ेगा, इसलिए कि शक्ति बिना शरीर निर्जीव है। शक्ति की पूजा होती है, होती ही रहेगी। इसलिए सबसे जरूरी चीज है उस चीज को जानना, करना पड़ेगा, बगैर किए नहीं होगा। आज बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं चर्चा किया था, आज गया था एक जगह तो वहां चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि देखिए बहुत लोग बता देते हैं। कौन बताता है? कौन से बताते हैं लोग? बताइए, एक दो आदमी का नाम बताइए। आप सिर्फ अध्ययन कीजिए, जो बताते हैं वो बहुत कम है, इक्का दुक्का कहीं मिलेंगे, नहीं तो 90% लोग ऐसे हैं जो बताना नहीं चाहते हैं। वो जानते हैं कि इसमें वो पावर है कि जहां इसको थोड़ा भी आभास हुआ तो सब पकड़ना स्टार्ट कर देगा। और जब सब पकड़ना स्टार्ट कर देगा, जो युक्ति में प्रवेश कर जाएगा तो स्वयं में भी वही बन जाएगा। अब हम लोग भी बनना नहीं चाहते हैं, हम लोग भी सोचते हैं कि नहीं नहीं चलो गोड़ लाग लिए, प्रसाद चढ़ा दिए, दानपुर दे दिए, अच्छा है। इस सबसे जरूरी चीज है जानना। किसी से बात कीजिए, कोई मिलता है, किसी भी सदस्य से बात आप करते हैं तो पहले उनसे पूछिए कि भैया आप धर्म की बात करते हो तो एक बात बताओ कि आपको हनुमान चालीसा याद है? सीधे पूछिए, कोई संशय नहीं है। अगर आपको उनसे कुछ स्वार्थ है तब तो कोई बात नहीं है। अगर आपको उनसे कुछ लेना देना नहीं है, ज्ञान लेना है, तो पहले उनसे पूछिए कि आपको हनुमान चालीसा याद है? चलिए हनुमान चालीसा नहीं याद है, दुर्गा चालीसा कुछ याद है? नहीं याद है। शिव चालीसा में कुछ जानते हैं? रामायण में कुछ चौपाई जानते हैं? अगर वो कहते हैं कि हाँ हमें कुछ जानकारी है, 2-4 चौपाई सुनिए। वो जब कहते हैं कि जानकारी है तो मान मत लीजिए कि नहीं इनको जानकारी होगा, नहीं, आप सीधे बोलिए कि थोड़ा तो 2-4 चौपाई बोलिए। जब वो 2-4 चौपाई बोलेंगे या हनुमान चालीसा का पाठ बोलेंगे या दुर्गा चालीसा का पढ़ेंगे तो आपको अनुभव होगा कि हाँ इनसे बतियाने लायक है। क्यों? कि ये धर्म के बारे में रुचि रखते हैं, इनको जानकारी है। उनसे जब बात करेंगे ना तब वो आपकी भी बात समझेंगे और उनकी बात आप समझेंगे। इसलिए कि आपको पता है कि उस परम धाम पर जाने के लिए यही मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं है। दूसरा मार्ग है ही नहीं है। जितना वेद पुराण उपनिषद, ये जितना भी शास्त्र लिखा है, ये यही बताया है। ये हमारा सनातन है कि इसी राह पर आप चलते हुए उस पार ब्रह्म में विलीन हो सकते हैं। अगर इसको कोई कहता है कि गलत है तो उनके पास भी कोई होगा शास्त्र, जो छोटे मोटे शास्त्र लेकर के वो उसी को आधार बनाकर वो बतियाएंगे। वो शास्त्र बैठ करके देखिए कि वो किसमें का आधार लेकर के वो लिखे हैं। कोई भी अपने तरफ से शास्त्र नहीं लिखेगा। जो शास्त्र लिखे हैं वो संत महात्मा लिखे हैं, ऋषि महात्मा लिखे हैं, जो तपस्या किए हैं।
जो 24 घंटा में 4 घंटा दर्शन दिए हैं, 20 घंटा दृश्य रहे हैं, भजन भक्ति में योग युक्ति में रहे हैं, वो लोग शास्त्र लिखे, उनका शास्त्र पूरा भारत मानता है। तो जिसकी मान्यता है उसको ना मानेंगे हम, जिसकी नहीं मान्यता है उसको क्यों मान लेंगे? ये जो शरीर रूपी संसार है, इसका कोई शास्त्र नहीं बना भाई, इसका शास्त्र नहीं बना। ये शास्त्र समझने के लिए आमने सामने बैठना पड़ेगा। परसों आप लोगों को दिखाया था ना, महाशिवरात्रि के दिन कि चौका पुराया था, वहां कलसा भी रखाता है, गणेश जी का गोबर का गणेश जी भी बनाया जाता है। जो लोग कहता है ना कि सब भ्रम है, ये भ्रम नहीं है, वो जो कहते हैं वो भ्रम है, इसलिए कि शास्त्र भी बताता है। जब अध्ययन कीजिएगा तो पता चलेगा कि गोबर को ही गणेश जी क्यों बनाया जाता है। आंगन में चौका क्यों पूरा जाता है, सबका विधि है, बगैर विधि का नहीं होगा। जो लोग नहीं मानते हैं कोई बात नहीं है, मत माने, उनकी दिनचर्या वैसे चलेगी। जो मानते हैं उनकी चर्या उनके जैसे चलेगी। तो है ही एक संगत से गुण होता है कि संगत से गुण जाए। अच्छा संगत करेंगे तो अच्छे राह पर आप जाएंगे, बढ़िया रोड मिलेगा। खराब संगत करेंगे तो पगडंडी पकड़ के खेता खेती यानी गली मोहल्ला में भागते जाएंगे, परेशानी तो होगी। तो संगत देख करके करना है कि कहाँ हमारा साथ सही रहेगा और कहाँ गलत होगा, ये निर्णय हमको लेना है। जिनको राह बताना है वो बैठे हैं, वो देख करके बैठ गए हैं राह को, लेकिन अब हमें देखना है कि हम इस राह पर चलने योग्य हैं कि नहीं। इसी चीज को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, आकीच ही मिलई नीव जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, आ सुमिर ही राम देहि गन गारी। देखिए कितना अच्छा चौपाई दोहा लिखे हैं वो, कि पवन के संग में यानी हवा जब आता है ना तो उसके साथ धूल भी आता है। तो देखिए हवा का प्रकोप क्या है कि उस धूल को भी लेकर के और प्रयास करता है कि हम आसमान में चले जाएं, ऊपर वो लेकर के उड़ जाता है। और जो संघत का असर है यानी वो लेकर के उनको ऊपर तरक्की पर ले जाता है कि चलो भाई देखो ऊपर से दुनिया कैसी है, वो सबको दिखाने के लिए ले जाता है। उसका प्रयास रहता है कि मैं इस धूल को भी उस पारब्रह्म परमेश्वर के पास पहुंचा दूं। लेकिन कुछ दूर जाते जाते जितनी उसकी कैपेसिटी रहती है, जितना उसका भक्ति रहता है, उतना दूर ले जाता है और फिर ऊपर से वो छोड़ देता है, शांत हो जाता है, तो फिर धूल नीचे आ जाता है। इसका प्रमाण कैसे मिलेगा? इसका प्रमाण आप लोग देखे होंगे कोरोना के टाइम में मिला था कि जो 1 किलोमीटर दिखाई नहीं देता है अभी भी, उस समय 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दिखाई देता था। भटिंडा से, पंजाब में जो भटिंडा है वहां से वो पर्वत दिखाई दे देता था। इतना ना स्वच्छ हो गया था, कहीं कुछ धूल नहीं था, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं चलती थी, कोई प्रदूषण नहीं होता था। लोग जम्मू से देख लेते थे कैलाश पर्वत, क्यों? धूली सब समाप्त हो गई थी। तो जितना संघत का असर होता है, जैसे हवा है तो धूली को लेकर आसमान में जाता है, लेकिन वही जल बारिश में, जब आप लोग देखे होंगे जब बारिश होता है तो बारिश में
जब पानी ऊपर से जो गिरता है ना स्वच्छ गिरता है, लेकिन वही जब नीचे आता है धूली में तो कीचड़ बन जाता है। क्यों? ऊपर वो था तो स्वच्छ था, लेकिन जब नीचे आया तो मिट्टी में जब मिला उसका संगत, कुछ संगत हुआ तो धूल, वो गंदगी बन गया, वो कीचड़ बन करके वो ना तो किसी को नहला सकता है और ना किसी पर पड़ सकता है। अगर पड़ता है तो भी लोग धोएंगे, और उसमें कोई गिर गया तो वो भी जाकर के स्नान करेगा। सेम यही चीज है कि अगर कोई सच्चे साधु के साथ आप हैं या जो भक्ति करते हैं उनके घर में अगर तोता है तो कुछ दिन के बाद पूजा पाठ देखते हुए राम 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 बोलना स्टार्ट कर देगा। तोता राम बोलते हैं ना, कहीं कहीं घर में जाइए तो सीताराम 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 बोलने लगते हैं। और वही किसी नास्तिक के घर में है वही तोता, जो इसको नहीं मानता है, जो पूजा पाठ नियम धर्म परमात्मा को नहीं मानता है, उसके घर में अगर कोई तोता पाल लेता है तो तोता 2 महीना 4 महीना 6 महीना में गाली गलौज करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? तो जहाँ भगवान नहीं है, जहाँ पार ब्रह्म परमात्मा का स्मरण नहीं हो रहा है, वहाँ क्या होगा? उल्टा सीधा वाणियां निकलेगी, गाली गलौज निकलेगा, बच्चे गाली गलौज करेंगे और तोता वही सीखेगा। ये सच्चाई है, वो जैसा सुनता है वैसा वो करता है। इसीलिए कहा गया है कि संघर्ष से गुण होता है कि संघर्ष से गुण जाए। ये बहुत जरूरी चीज है। संघर्ष करना पड़ेगा तो बढ़िया कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। अकेले रहिए, रम रमी में पड़े रहिएगा, जिसकी आवश्यकता होगी वो आएगा, जिसको नहीं होगा वो नहीं आएगा। किसी से द्वेष मत कीजिए। अजय कुमार जी भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। किसी के प्रति द्वेष मत रखिए। जो मिला अच्छा है, नहीं मिला तो भी अच्छा है। कहते हैं ना कि दुख में कटे या सुख में बसर हो, जीना तो हर हाल में होगा। जब जीना है तो हमारे पास जितना है उतना ही में संतोष करके जी लेंगे, नहीं चाहिए ज्यादा। कबीर साहब का दुआ है कि साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। उतना ही चाहिए भाई, ज्यादा नहीं चाहिए। मस्ती में रहिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। धन ज्यादा नहीं चाहिए, जितना धन उतनी समस्या है। सांसारिक धन समस्या लेकर आती है, लेकिन ये जो धन है, ये जो धन है भक्ति का, ये फक्कड़ बन के घूमते रहिए, लेकिन संसार का कोई ऐसा शक्ति नहीं है जो आप में विराजमान न हो। उनके सामने मजबूरी है, वो आ जाएंगे आपके अंदर कि भाई इसके अंदर भक्ति है, चलो इसके पास। लेकिन सांसारिक धन के पास वो शक्ति नहीं है, उसके अंदर व्यग्रता है। धन की आवश्यकता है लेकिन साधन के हिसाब से। धन साधन का एक जरिया है, एकमात्र साधन नहीं है। अगर एकमात्र साधन है तो वह है भक्ति, परमात्मा का ध्यान, उस पार ब्रह्म परमेश्वर का स्तुति, माता पिता का सेवा, बाल बच्चों का परवरिश, ये सबसे उत्तम धन है। ये धन जिनके पास है उनको कोई कमी नहीं है। उनके घर हर रोज दिवाली है और हर दिन होली है। ये बहुत अच्छी चीज है, इस पर ध्यान दीजिए। अब रामायण का हम लोग दूसरे चल रहे हैं, लिखे हैं, ये भी दोहे है। धूम कुसंगति करिय करिख होई, लिखिय पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संधाता, होई जलद जग जीवन दाता।
कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है। वही धुआं सुगंध से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला भी बन जाता है। धुआं एक ही है, लेकिन संगत का असर पड़ता है। वही धुआं आप लोग देखे होंगे, हमारी माताएं बहनें जब बच्चे हम लोग थे छोटे छोटे, तो ऐसे ही दीपक जला करके और वो ऊपर से ऐसे रख देते थे, जिसको कहा जाता था कजरावटा, जो आंख में काजल होता था, वो धुआं ही है। तो उसका जिस तरह से उपयोग किया जाता है वैसे होता है। वही धूल ऊपर जब जाता है धुआं बन करके, तो ऊपर जाके बादल बन जाता है, और फिर बादल क्या होता है, तो पानी बन के गिरता है। आप लोगों को बताए होंगे पहले सत्संग में कि जिसका जितना पाप होता है उतना बारिश में भीग जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि माया बहुत कठिन चीज है, छोड़ना नहीं छोड़ पाएंगे। ऐसा नहीं है। माया हम लोगों को नहीं पकड़ी है, हम लोग माया को पकड़े हैं। हमारी ख्वाहिशें माया को पकड़ी है, हमारी सोच माया को पकड़ी है, हमारा निजी स्वार्थ माया को पकड़ा है। माया हम लोगों को नहीं पकड़ी है। हम लोगों के बगैर ऐसा नहीं है कि कोई मर जाएगा, नहीं, कोई नहीं मरेगा भाई। इसलिए कि जब आपका उम्र जब वो होगा ना 50 के ऊपर, तो धीरे धीरे सबका प्रेम आपसे कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपका प्रेम से और ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। 50 के नीचे वाले जितने हैं, आप लोग सुने होंगे, बहुत लोग कहते हैं क्या छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम लोग अपना देख लेना। तो घर वाले सब लोग डर जाते हैं कहीं चले ना जाए। लेकिन जब उनका उम्र 50 फाड़ने लगता है ना, तो ये शब्द बंद हो जाता है कि हम छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। क्यों? तो उसके बाद उनका लड़का कमाने वाला हो जाता है। 50 के बाद उनका औलाद कमाने योग्य हो जाता है, वो कमाने का स्टार्ट कर देता है, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 कमाने लगता है। तो जान जाते हैं कि अब ये कमासुत हो गया है, घर संभाल लेगा, तो उनके मुखार बिंदु से ये शब्द बंद हो जाता है कि हम घर छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए कोई जानते हैं कि अब जाएंगे भी तो हमारे लिए कोई नहीं रोएगा। हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, अब इस उम्र में कहाँ जाएंगे। लेकिन जो संत के शिष्य होते हैं, जो अपने गुरु में आस्था रखते हैं, उनके लिए गुरु का दरबार खुला रहता है कि अब आपका उम्र हो गया है वैराग्य का, आ जाओ मेरे लाल, वैरागी बन के मेरे साथ रहो, हर सुख तुम्हें मिलेगा। लेकिन वो लोग नहीं जाते हैं। सुना में खूब बतियाएंगे, हा, धन्य है गुरुदेव, बड़ी कृपा है महाराज जी का। लेकिन कह दीजिए कितना उम्र हुआ, तो हमारा लगभग 60 साल हो गया, अब क्या कर रहे हैं, जाइए आश्रम पर भेज लीजिए। तुरंत बोलेंगे कि अरे उस समय आएगा तो महाराज जी बुला लेंगे। अरे समय आएगा तो महाराज जी बुलाएंगे, तो आखिर जो कह रहा है वो अपने मर्जी से तो नहीं ना कह रहा है, उन्हीं की कृपा हुई है ना, तो कह रहा है। तो नहीं, आप कैसे कहेंगे, वो महाराज जी का कृपा होगा। यानी देखिए कितना अच्छा ये समाज को मोड़ने का ये रास्ता है। प्रकृति कितनी अच्छी बात समझाती है कि नहीं आप जो कह रहे हैं वो गलत है, भगवान चाहेंगे तो बुला लेंगे, हरी इच्छा। कुछ लोगों का भाषा हो गया है कि हरी इच्छा, वो जो चाहेंगे वो होगा। क्या हुआ है, तो शुगर हो गया है, हरी इच्छा, मालिक को मंजूर था, शुगर हो गया, हरी इच्छा, वो जो चाहेंगे वही ना होगा। तब उनको एक कप दूध वाला चाय चीनी डाल के ले जाइए, कह लीजिए चाय पीजिए। तो नहीं, शुगर है, नहीं पी सकते हैं।
वहां वो नहीं कहेंगे कि हरी इच्छा। क्यों भाई? जब सब हरी इच्छा से हो रहा है तो ये जो चाय हम लाए हैं ये भी तो हरी इच्छा से आए हैं। आप तो मांगे नहीं थे, आपने हमसे बताया नहीं था शुगर है। ये हरी की इच्छा हुई तो हम चाय लाए हैं, पी लीजिए। नहीं पिएंगे, वहां हरी इच्छा नहीं है। ये दुनिया की रीत है। फायदा है हरी इच्छा, घाटा है नहीं, ये मेरी इच्छा है। परमात्मा भी कहते हैं कि वाह, हमारी ही बनाई हुई चीज कैसे तुम रंग बदलते हो भाई। हर गुरु चाहते हैं कि हमारा शिष्य हमारे पथ पर चले, हमारे पास आए, बैठे, हमारी चर्चा करे। कोई भी ऐसा आश्रम नहीं है कि जहां पे सत्संग न होता हो। कोई शिष्य नहीं चाहता है कि हम कुटी पर जाएं, आश्रम पर जाएं और हमको सत्संग सुनने को न मिले। हर शिष्य चाहता है। सबकी जिज्ञासा रहती है कि हम समय निकाल करके आश्रम पर जा रहे हैं, हम महाराज जी के दरबार में जा रहे हैं, यहाँ चलता हो सत्संग, बैठते हो लोग, आध्यात्मिक चर्चाएं चले, शास्त्र की चर्चाएं चले, गुरु की महिमा का गुणगान हो। ये सब भक्त चाहते हैं कि हम मंदिर में जाएं तो हमें आरती जरूर मिले। लोग 4 बजे भोर में उठकर स्नान ध्यान करके आरती पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं बड़े बड़े मंदिर में कि चलो आरती मिल जाएगी। जाइए, देखिए आप, विंध्याचल जाइए, बनारस जाइए, कहीं जाइए, आप भारत के जहां भी तीर्थ धाम है, जहां भी मंदिर बड़े बड़े हैं, वहां जाइए। पहले से लोग इंतजार करते हैं कि अब समय हो गया आरती का, चलो चलते हैं। जो लोग गुरु की भक्ति करते हैं वो लोग जब आश्रम पर जाते हैं तो भी चाहते हैं कि हमारे दरबार में लोग बैठे, 500, 1000, 10,000 लोग बैठे, बना हो भव्य, वहां बैठकर कोई प्रवचन सुनाए, अपने गुरु की महिमा सुनाए, ताकि हमको आनंद हो। कौन नहीं चाहता है? लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि न खेलेंगे न खेलने देंगे, खेल बिगाड़ देंगे। होता है ना ऐसा कि न खेलब न खेले दे, खेलिए बिगाड़। अब वो अच्छा हो जाते हैं, उनके सपोर्ट में बहुत लोग रहते हैं, कहते हैं नहीं नहीं सही है। साधु बनना कोई चाहता नहीं है, अगर कोई बनना चाहता है तो उसको लोग बनने नहीं देता है। कहते हैं कि नहीं, ये कैसे हो सकता है। भैया पहले उसको बनाओ, उसके बाद देखो कि वो कर क्या रहा है। जो बना सकता है वो बिगाड़ भी सकता है, जो वरदान दे सकता है वो वरदान काटने का भी रास्ता रखा है, वो वरदान कट भी सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं करता है। बहुत जगह आप लोग देखे होंगे सुदर्शन चक्र चल दिया है, लेकिन वक्त आया है तो बचाने वाले जब सामने आ गए हैं तो सुदर्शन चक्र शांत हो गया है। क्यों? इसलिए कि जो गुरु भक्ति करते हैं उनको पता है अपने महाराज जी के बारे में, उनको उन्होंने ये शक्ति दिया है तो हम कर रहे हैं। वो जब शक्ति छीन लेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। इतिहास गवाह है, अर्जुन के बारे में आप लोग जान लीजिए कि जब वो कृष्ण भगवान उनको उपदेश दे रहे थे ना, तो वो जो शक्ति दिए थे उनको, और जब भेजे हैं कि जाइए गोपियों को लेकर के आइए वहां ब्रिज से, तो जाने से पहले गले मिले और ले लिए, बोले जाओ। और वही गए हैं लेने के लिए, और उधर से लेकर चले हैं, वहीं पे शायद कहा गया है सब दिन होते नेक समाना, कोल भील मारन लगे वही अर्जुन वही बाना, सब दिन होते नेक समाना। क्या उनकी यादाश्त नहीं थी? यादाश्त थी। वो नहीं जानते थे कि मेरे अंदर शक्ति नहीं है, लेकिन जब बाण उठाए चलाने के लिए तो मारते थे इधर तो जाता था इधर। क्यों? क्या हो गया? वह चंभा में पड़ गए कि कैसे हो गया। ये होता है गुरु भक्ति,
लिखा है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हुई है निर्धन या हुई है कोढ़ी। जो भी गुरु से छल करता है, मित्र से चोरी करता है, परमात्मा उसको दो ही चीज बनाते हैं, या तो कोढ़ी बना देंगे या नहीं तो निर्धन बना देंगे। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है भाई। इसलिए सारे हिंदुस्तान के जो भी भारत के संत महात्मा वो कहते हैं कि किसी का अनहित मत सोचो, किसी का बेईमानी मत करो, कभी गुरु से कपट मत करो। जो गुरु पर आश्रित हो तो गुरु ही आपको सब कुछ देंगे, माध्यम बना देंगे। आपके परिवार में ही कोई सदस्य ऐसा निकल जाएगा कि जो सबका कल्याण कर देगा। आप दूसरे से अपेक्षा मत करो भाई, आप अपने गुरु से अपेक्षा करो कि हे महाराज जी, हम आपके नाम पर किसी से अगर एक अठन्नी न लें, ऐसा मत कीजिएगा कि हम किसी से अपेक्षा करें कि हमको कोई दे। देख लीजिए, आपका बेटा जो फालतू में घूम रहा है ना, वो कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। आपकी लड़की कहीं ना कहीं सेट हो जाएगी। आपकी पत्नी घर को संभालना बढ़िया से स्टार्ट कर देगी। उसमें कोई दो मत नहीं है। बस आपके अंदर आस्था होनी चाहिए कि महाराज जी संभालेंगे। वो संभालते हैं, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। आस्था रखिए और ये दृढ़ विश्वास रखिए। जो लोग इस सत्संग में हैं, अभी जो लोग बैठकर देख रहे हैं, वो लोग आज ही संकल्प ले लें कि हे महाराज जी, जिस दिन हमारा परिवार, हमारे बच्चे अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे, उस दिन मैं अपने धर्म पत्नी को लेकर के बोलूंगा कि एक काम करो, या तो आपको यहाँ रहना है तो रहो, और नहीं तो अब तो हम तो चले आओ अपने मालिक के बताए हुए मार्ग पर। जब आपका उम्र 60 साल हो, 55 साल हो, निकलिए। ये अपने अंदर विश्वास कर संकल्प ले लीजिए और आप डेली कम से कम 1 घंटा जो समय देते हैं वो देते रहिए, भजन करते रहिए। जिस दिन आपका, आप देखिए आपके घर में कैसे तरक्की होता है, होगा, एकदम पक्का होगा, इसमें दो मत नहीं है। स्वयं आपको पता चलेगा कैसे कैसे हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। उस कोरोना में मैं अपनी घटना बता रहा हूं। हम आश्रम पर थे, हम आश्रम पर थे, आप लोग जानते होंगे। वहां बैठते हैं एक रामानंद भैया जो हैं, पुराने शिष्य हैं, वही बैठते हैं सत्संग भवन में, और वहाँ सब कुछ वो घूमते हैं, देखते रहते हैं। ऐसे तो बहुत लोग हैं, सबका अलग अलग ड्यूटी है। और कोरोना में वो स्थिति था कि सबका हालत खराब था, नौकरियां छोड़ छोड़ के लोग आ रहे थे। और महाराज जी से हमने कहा कि महाराज जी सब तो बंद है, कमाई धमाई, अब कैसे दाल रोटी चलेगा, तो हम आपके शरण में हैं। मेरा लड़का आया, नौकरी छोड़ के घर आ गया। वो गया, वो बोल रहा था मुझसे, बाद में उसने बोला, वहां वो लड़का गया, जा करके महाराज जी से कहा, हमें नहीं पता था कुछ भी को क्या कर रहा है। गया आश्रम पर, गोड़ लगा। वो भी उपदेशी, हमारे घर में सारे लोग उपदेशी हैं, जितने हमारे परिवार में हैं सब लोग उपदेशी हैं महाराज जी से। वो जा करके वहां महाराज जी से सिर्फ इतना ही कहा कि मेरे पापा जी आपका नाम लेते हैं हमेशा, वो आपको समर्पित कर दिए हैं, और उन्हीं का औलाद हम हैं, नौकरी हमारी खत्म हो गई, अब क्या होगा। अब पानी, टंकी पर पानी गिर रहा था। अब वो लड़का मेरा कह करके हम लोग घर आ गए, उसको यहाँ पहुँचा के फिर हम चले गए। वहाँ हम रहते थे 2-4-10 दिन लगातार, और मोटर चल रहा था, मोटर हम लोग बंद कर रहे थे। उसी पीरियड में कॉल गया हमारे पास। हम बोले क्या हुआ, तो पापा जी नौकरी लग गया, हमारा लेटर आ गया। हमने वही कहा रामानंद भैया से, रामानंद भैया कल मेरा लड़का आया था, देखिए आज उसकी नौकरी लग गई। उनमें बहुत पावर है भाई, किसी भी गुरु में पावर है। अगर आपके अंदर आस्था है और आप उनसे आश्रित हैं उन पर,
तो कभी आपको मुरझाने नहीं देंगे। आप लोग पूछ सकते हैं रामानंद भैया से, उनको पता है। तो वो संभालते हैं। ऐसा ऐसा मौका पर आपको संभालेंगे ना कि आपका ये जो ब्रेन है ना वो घबरा जाएगा, कैसे हो गया ये, हम तो सोच ही नहीं थे कितना हमारा सहयोग कोई कर देगा। मिल जाता है। बस आस्था रखिए। अगर कोई तकलीफ होता है तो नंबर है ना, आश्रम है ना, जाइए वहां बोलिए, डायरेक्ट बोलिए महाराज जी से। लेकिन ये कब होगा कि 24 घंटा में आप एनी टाइम महाराज जी का स्मरण करते रहेंगे, उस नाम का गुणगान करते रहेंगे। जो मिलता है उससे अपना सारा बात बतियाएंगे, उसका दुख सुख बतियाएंगे, अपना ही बतियाएंगे। लेकिन जब वहां से चलेंगे तो एक बार जरूर कहेंगे कि स्वामी जी की जय। ये जरूर कहेंगे। दिन भर में जितने लोग मिलते हैं उनसे एक बार जरूर चर्चा करेंगे अपने आश्रम का कि महाराज जो करेंगे अच्छा करेंगे, आप घबराइए मत, आपका काम हो जाएगा, जाइए। अगर दुकानदारी करते हैं और कोई कहता है कि सेठ जी 10 रुपये कम ले लीजिए, सीधे बोले भैया कम वाला सवाल नहीं, इसलिए कि महाराज जी सीधे बोले हैं कि वो ईमानदारी से अपन धंधा करिए, हमारी ईमानदारी का धंधा हो। आ गया महाराज जी का नाम। अच्छा भैया चल रहे हैं, फिर कभी आएंगे। अरे ठीक है ठीक है। वो सीधे बोलेंगे राम राम, अरे महाराज जी की जय हो जाए, जब भी लोग चाहत तो आए। हो गया चर्चा। सामने वाले को आप अगर एक बार भी अपने गुरु के आश्रम की बात कहते हैं, ऐसे बातों में कहिए ना कि उसको ये ना लगे कि हमको रोक करके ये कह रहे हैं। लेकिन आप अपना तो दिनचर्या सही रखिए, हमेशा उनके बारे में सोचिए, आपका हर बिजनेस चलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, नुकसान हो जाएगा, नहीं। उस नाम में वो पावर है ना कि मरते हुए आदमी का हाथ पकड़ लेंगे और कहें कि बाबू ये काम करो, आज भर रुक जाओ, कल जाना। इसलिए कि आज मंगलवार है, आज तुम जाओगे तो इस मोहल्ले से 7 आदमी जाएगा। सुने हैं ना आप लोग कहीं कहीं कि अतवार मंगल को कोई मरता है तो उसमें वो लोग कहता है कि भाई अभी तो 7 आदमी जाई हैं कि 8 आदमी जाई हैं। वैसे ही पोजीशन में मालिक के पास वो पावर है कि हाथवा पकड़ लीजिएगा ना, वो नाम में वो पावर है कि हाथवा पकड़े कहेगा कि सुना हो महाराज जी इनका एक दिन रोक दी, बुध के दिन इनका के भेजो, उनको रोक जाएंगे। वो कोई ना कोई उसमें आ जाएगा कारण कि ये प्राण नहीं निकलेगा, वो शक्ति है। लेकिन अगर सबके सामने कहिएगा ना कि देखिए मेरी चमत्कार, मैं इनका प्राण बचा देता हूं, तो नहीं होगा। बेटा बन करके आप किसी के सर पर बैठ सकते हैं, लेकिन अगर चाहते हैं कि हम बाप बन के बैठे, नहीं बैठ सकते। इसलिए हमेशा श्रद्धा रखिए, आस्था रखिए कि महाराज जी आप हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे रिश्तेदारों को सही सलामत रखिए। किसी को कोई कष्ट मत दीजिएगा, नहीं तो हमको कष्ट होगा। अगर आपको कष्ट देना है तो हमें दे दीजिएगा, इसलिए कि हम किसी से शिकवा शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन और किसी को मत दीजिएगा, नहीं तो उसको कितना कष्ट होगा, उसके कष्ट से हम कष्ट हो जाएंगे। ये भाव जब रहेगा मन में, मस्ती में लहराते रहेंगे, चेहरे पर एकदम एनी टाइम स्माइल रहेगा। जो आपके दुश्मन है वो सोचकर परेशान होंगे कि ये करता क्या है कि इतना खुश रहता है। ये सत्य है भाई, गलत नहीं है। प्रेम कीजिए। सारी दुनिया कहती है कि प्रेम करो, नहीं, प्रेम किससे करो? भगवान से करो। भगवान को आपने देखा नहीं है। सारा शास्त्र बोलता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी भगवान हमारे अंदर है। हम अपने अंदर जो अंतरात्मा है हम उससे प्रेम करेंगे। ये शरीर रूपी संसार से प्रेम कराएंगे कि करो, और जब हम अपने से प्रेम करना स्टार्ट करेंगे तो सामने वाले से भी प्रेम हम करने ही लगेंगे। इसलिए कि उसमें भी वही नारायण है, नर में नारायण वास कर रहे हैं। आप अपने आप से प्रेम करना स्टार्ट करें, देखिए कितने लोग आपसे प्रेम करते हैं।
सारे दुनिया आपसे प्रेम करना स्टार्ट कर देगी। वो प्रेम प्रेम नहीं होता है कि आप कहीं और हैं हम कहीं और हैं। वो प्रेम सांसारिक है। वो संसार में प्रेम किया जाता है, वो समाज को दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन जो प्रेम जहाँ से, जो आधार है प्रेम का, कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी उत्पत्ति हुई कि उस परमात्मा, उपार ब्रह्म और ये पांचों तत्व, ये जब दोनों मिले ना, तब जाकर के ये शरीर बना। तो जब एक एक दीपक जला देंगे, 1,00,000 शीशा अगर रख देते हैं छोटा छोटा, वो 1,00,000 में वो दीपक दिखाई देगा, लेकिन दीपक तो एक ही है। सेम उसी तरह से भाई, ये शरीर रूपी, ये शरीर में जो जीवात्मा है, सेम वही जीवात्मा हर जीव में विराजमान है। तो जब अपने आत्मा से प्रेम करेंगे तो सामने वाले की आत्मा से अपने आप प्रेम होने लगेगा। इसलिए कि उसकी आत्मा और आपकी आत्मा तो सेम है। वो जो एक दूसरे को देखेंगे कि मैंने इतना अध्ययन किया है तो ये भी किए हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। अगर आपके भावना आपके गुरु के प्रति आस्था है तो दूसरे को भी आप वही समझेंगे कि ये भी भक्त हैं, चलो इनसे भी कुछ ज्ञान लेते हैं, हम भी कुछ इनको देते हैं। उनको जो जानकारी होगा वो आपको देंगे, आपको जो जानकारी होगा उनको देंगे। आदान प्रदान से ज्ञान बढ़ता है। कल एक सज्जन मिले थे, बोले थे कि देखिए ना बाबा, जिनको मिल जाता है ना, उनका ये जो है खुल जाता है और ये जो है बंद हो जाता है। अब आप बताइए कि अगर जिनको ज्ञान हो गया और ये खुल गया, जब खुला और ये बंद हो गया, तो इसमें जितनी भी ऊर्जाएं आएंगी, और जब बाहर नहीं उसका शब्द रूपी प्रयोग नहीं कीजिएगा, तो इसके अंदर वो क्या होगा, विस्फोट कर जाएगा कि नहीं करेगा, ब्लास्ट कर जाएगा। इसीलिए तो बनाया गया है कि इससे देखिए, इससे समझिए और इससे उसका वर्णन कीजिए। लोग कहते हैं कि हारे तो हरि मिले, जीते तो जमराज। अरे हारने वाले को कोई हरि तो हरि हैं, जमराज भी नहीं छूते हैं। बोलते हैं भाई तुमको कौन छुएगा। जिसके रोने वाले नहीं है उनकी मौत भी जल्दी नहीं होती है, पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और जिनके रोने वाले हैं और जिनके चारों बगल चाहने वाले हैं, उनको जल्दी उठा लेते हैं। तो लोग कहते हैं कि सबसे प्रेम करने वाले को भगवान भी बुला लेते हैं। क्यों? कुछ तो रीजन है। विचार कीजिए कि जो अच्छा है उसको भगवान बुला लेते हैं और जो बुरा है उसको छोड़ देते हैं। इसलिए कि उसकी क्या आवश्यकता है वहां, ये छूछा के क्यों पूछा, कोई नहीं पूछता है। इसलिए अपने अंदर ऊर्जा रखिए, ज्ञान रखिए, भक्ति कीजिए। भजन भक्ति करेंगे, आपके अंदर ऊर्जा होगा, ज्ञान होगा और आपकी आत्मा जागृत होगी। जब आत्मा जागृत होगी तो अपने मकान को संभालेगी। ऐसा नहीं है कि भटक जाएंगे, आप नहीं भटकेंगे, नहीं भटक सकते हैं कहीं भी। कथा पूजा होता है, वो सांसारिक चीज है, वो कर्म है धरती का, वो करना पड़ेगा। समाज में है तो बेटा बेटी का शादी ब्याह करना पड़ेगा, द्वार पूजा कराना ही पड़ेगा। और जो लोग कहते हैं कि सब ढकोसला है, हाथ जोड़ लीजिए, जाओ भाई तुम अपने में खुश रहो। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय हो। देखिए मालिक की कृपा कब होती है, होगी। और ये जो पूछी हैं कंचना जी, तो आज एक तत्व के बारे में बता देते हैं ताकि आप लोगों को भी ये हो जाए कि हाँ भाई चलिए सही है कि गलत है, आप लोग विचार कीजिएगा। 5 तत्व है, शीतजल पावक गगन समीरा, 5 रतन धन अधम शरीरा। मिट्टी तत्व जो है ना,
मिट्टी तत्व का रंग कैसा है? मिट्टी तत्व का रंग पीला होता है। मिट्टी तत्व का रंग पीला होता है। और इसके एक तत्व के 5 प्राकृतिक होती है। टोटल प्राकृतिक 25 ही है, 26 नहीं है। 25 से प्राकृतिक है। 5 तत्व, 25 प्राकृतिक, 10 इंद्री, कितना हुआ? 40। 40 का एक मन होता है समाज में। सेम उसी तरह से ये भी मन है 40 किलो का, तो एक एक करके निकालेंगे ना तो 40 अलग अलग हो जाएगा। तो 40 को हम अलग अलग 1 किलो उठाकर कहीं ना कहीं तो फेंक सकते हैं ना। लेकिन अगर वो 40 एक जगह हो और एक मन हो तो क्या उसको उठाकर फेंकने में है पावर हम लोग पास? बहुत मेहनत पड़ेगा भाई। तो जो मिट्टी तत्व है वो हम लोग के अंदर कहाँ है? बता दें? चलिए बता दें, कोई बड़ा चीज नहीं है। मिट्टी तत्व से 5 प्राकृतिक। प्रथम त्वचा, सब अलग अलग है। त्वचा, मांस, हाड़, नस, और एक और है, उसको नहीं बताएंगे, वो बताएंगे जब आप लोग मिलेंगे तो। ये जो 5 में से 4 हमने बताया, इसमें से कहीं अब बताइए कि इसके जैसा और कुछ है? ये 4 के अलावा, मैंने ये 4 जो मैंने बताया, इसका अलग अलग अपना अपना एक रूप है। रूप एक है लेकिन अलग अलग इसका कार्य है। सेम इसी तरह से 5 को जब जानेंगे ना तो शरीर का सारा चीज अलग अलग हो जाएगा, और उसके बाद जो मेन बचेगा वही वो सारा है। लेकिन ऐसे नहीं होगा, बड़ी मेहनत पड़ेगा, थोड़ा लगना पड़ेगा। संघर्ष हम लोग कर रहे हैं, आप लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, अच्छी बात है। इंतजार कीजिए, मालिक का कृपा जब होगा बता देंगे। आएगा समय, सबको बताएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे भाई। मालिक ने हमको जितना ज्ञान दिए हैं वो हमको छुपाने के लिए नहीं दिए हैं। उन्होंने इसलिए दिया कि आने वाला समय में आप भी इसको लेकर के और आगे बढ़ो, दिखाओ कि हाँ खलवा धाम भी एक धाम है। जिनको तर्क करना है, जिनको बात करना है, वो आएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा भारत जानेगा, पूरा वर्ल्ड जानेगा कि हाँ खलवा धाम एक धाम है, कि जहां भक्ति करके आदमी चाह ले तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। ये साबित कर दिया जाएगा। और लोग कहेंगे, देखिए सबसे आदमी नहीं बोल पाएगा, जो नहीं जानता है उसे क्या बतियाइएगा, वो झगड़ा कर लेगा। जो जानता है उससे जब तर्क करेंगे ना तो उसका भी अपना एक प्रतिष्ठा है। जो सामने बैठेंगे उनका भी एक प्रतिष्ठा रहेगा, उनके मुखार बिंदु से जो निकलेगा ना वो पूरा भारत देखेगा, तो कहेगा, उनको सोचना पड़ेगा कि नहीं हम ऐसा कोई शब्द न निकालें जिससे हमारी निंदा हो, हमारे गुरु की निंदा हो। और उस समय दोनों को विचार करना पड़ेगा कि हमें यहाँ क्या कहना है। वहां शास्त्र नहीं चलेगा, वहां सांसारिक कथाएं नहीं चलेगी, वहां चलेगा तो एड़ी से लेके और इस माथे तक ये चलेगा, दूसरा कुछ नहीं चलेगा। या अध्यात्म चलेगा, आत्मा कहाँ है, आत्मा का भोजन क्या है, भोजन तैयार कैसे होगा। ऐसा नहीं है कि चट पानी में आटा डालें, आटा सान दिए, हो गया, नहीं। वो आटा की उत्पत्ति कैसे हुई सब कुछ बताना पड़ेगा, तब मजा आएगा। तब आप लोग भी बोलेंगे कि हाँ महाराज जी के एकदम ऐसे हो जाएंगे, बोलेंगे वाह बेटा आज देखो मेरे भक्त की टोली क्या बोल रही है यहाँ।
निकल रहा है कैसे बोली। ये चाह है, ये सोच रखनी चाहिए कि अपने माता पिता का नाम इतना आगे कर दें कि किसी युग में तीनों लोग में वो लोग कहीं हो तो वहां वो लोग उन लोगों की जय जयकार हो कि देखो भाई तुम्हारा औलाद क्या कर रहा है। बस धैर्य रखिए, सब कुछ होगा। अब टाइम हो गया, हम लोग महाराज जी का आरती कर लें, जरूरी है। चलिए, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हरि ओम जय श्री जगतारण स्वामी जप श्री जगतारण कलि के कलु सभी भांजन भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण तारण कारण आय जगत में स्वामी संत रूप धर लेना। हो मोरे स्वामी संत रूप धर लेना। करी कृपा मुझ पति तन पर हठ दर्शन दीना। हो मोरे स्वामी हठ दर्शन दीना। रूप अनूप महा छवि धारे जन को मन मोहे। हो मोरे स्वामी जन को मन मोहे। दरस करत अधनाशय वर्ण सके अस को है। हरि ओम जय श्री जगतारण मधुर बचन संशय सब नासत नाम मलोक दीना। हो मोरे स्वामी नाम मलोक दीना। जीवन मुक्ति लखो प्रभु निज शरणन कर लेना। हरि ओम जय श्री जगतारण कोटि न कर महरत एक क्षण में जो कोई सन्मुख आवे। हो मोरे स्वामी जो कोई सन्मुख आवे। ब्रह्मानंद मगन मन अजर अमर पद पावे। हरि ओम जय श्री जगतारण बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर प्रभु सम को हितकारी। हो मोरे स्वामी प्रभु सम को हितकारी। तजी प्रभुता निज जन के करत सदा रखवारी। हरि ओम जय श्री जगतारण मुनि अवतार सकल सुर माया प्रभु आज्ञा सिरधारी। हो मोरे स्वामी प्रभु आज्ञा सिरधारी। पावन हुए पतित जग आके शरण तुम्हारी। हरि ओम जय श्री जगतारण नाना कर्म धर्म मति प्रगटे संत भेष किए धारण। हो मोरे स्वामी संत भेष किए धारण। सो संशय सब नाश किए जय हो अधम उदाहरण। हरि ओम जय श्री जगतारण नाम तत्व और शब्द सनातन गुरु जी को ही जाने। हो मोरे स्वामी गुरु जी को ही जाने। गुरु बिन और न दूजा हितकारी कहु मानो। हरि ओम जय श्री जगतारण आरत हरण पतित पावन कहे संत निगम धारे। हो मोरे स्वामी संत निगम धारे। असरण शरण दया निधि की हो महिमा धारी। हरि ओम जय श्री जगतारण सगुण ब्रह्म अनादि सनातन श्री सदगुरु जी के। हो मोरे स्वामी श्री सदगुरु जी के। आरती करत पतित रखहु लाज निज मन के। हरि ओम जय श्री जगतारण हरि ओम जप श्री जगतारण स्वामी जप श्री जगतारण कलि के कलु सभी भांजन भवताप निवारण।
हरि ओम जय श्री जग तारन। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय जय। जय हो। चलिए अच्छा है। अब बंद किया जाए। सत्संग समाप्त हुआ। आज की मुलाकात बस इतनी, चाहे कल आप कर लीजिएगा बात जितनी। जय खलवा धाम।